देखो भाई, बिल्कुल भी आवाज नहीं अब। क्या हो गया? पीछे निष्ठा, फोन छोड़ दो यार। कोई बात नहीं, एक ही बात है बस। मेरे को यहाँ पे पढ़ाने का और उसमें एक फायदा होता है, यहाँ पे मेरे पीछे मुड़ते ही ना आधे बच्चे बातें लग जाते हैं। इसलिए कोशिश करो, 12th क्लास है, थोड़े से सिंसियर खुद हो जाओ। मुझे सिर्फ ये बता दो, कल एग्जाम्पल कितने हुए थे? दो हुए थे। एक तो आज बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल होने हैं। ये क्लास पीछे किंग यार, बिल्कुल आवाज नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अब किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल 3, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय ए बी, और उसमें रिलेशन में जाने की कंडीशन क्या है? ए बी का जो मोड होगा वो कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। बात आ रही है समझ? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले यहां तक क्वेश्चन पढ़ा और यहीं तक करेंगे हम, यहीं तक बता देता हूं रिलेशन बनेगा कैसे। ये सेट ए से सेट ए 1 2 3 4 5 ए माइनस बी इज इवन। बनाएगा रिश्ता, बनाएगा बनाएगा बनाएगा, क्योंकि 1 1 के साथ माइनस होके क्या देता है बेटा? 0, विच इज इवन। 2 2 के साथ माइनस होके क्या देगा? अगेन 0, इवन। सारे बनाएंगे। ओके, सबसे पहले सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए माइनस ए, 0 बना 0, विच इज इवन। मैं फिर बता रहा हूं, रिलेशन में जाने की कंडीशन क्या है? दो नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट होके क्या देना है? इवन बनाना है बेटा। यहां पे ए में से सब्ट्रैक्ट होके क्या दे रहा है? 0, वो इवन है। यानी हर एलिमेंट अपने आप से क्या करेगा? रिलेशन बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? रिलेशन बनाएगा। सो दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड होके रिलेशन में जाएंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड, ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं, सिमेट्रिक, सॉरी, सिमेट्रिक में मान के चलते हैं पहले कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर,
अगर ए बी आर में जा रहा है तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी, अगर ये जा रहा है तो इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा, सेटिस्फाई किया होगा, यानी ए माइनस बी इज एन इवन। अब अगर ब्रैकेट से आप माइनस कॉमन ले लो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और मोड आपको पता है माइनस को खत्म कर देगा। ये b माइनस ए भी लिख सकते हैं, इज एन इवन। अच्छा, आपको पता होना चाहिए माइनस एक्स है, माइनस वन पे अलग लग जाएगा, एक्स पे अलग लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा, प्लस वन और एक्स। तो इसी तरह से ये माइनस बाहर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्रॉपर यूं कर सकते हो आप। समझ आ रही है? बोलो क्या चीज नहीं आई? रिफ्लेक्सिव। अब मुझे सिर्फ एक बात बता, कंडीशन क्या है रिलेशन में जाने की, ये बात पता लगी है आपको? क्या कंडीशन है? इवन होना चाहिए। हर एलिमेंट जब खुद से माइनस होगा तो आंसर क्या देगा, जीरो। जीरो इवन नहीं होता, यानी 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से रिलेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्योंकि इनका आपस में सब्ट्रैक्शन क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा, जो कि इवन है। होंगे ना, रिफ्लेक्सिव में तो देखते ही सिर्फ वही है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखते किनको है, सिर्फ एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा, यही देखते हैं। वही मैंने दिखा दिया। बाकी सिमेट्रिक में और देखते हैं, बनाएंगे क्यों नहीं बना रहे। 2 4 के साथ बनाएगा, 3 5 के साथ बनाएगा, 4 2 के साथ बनाएगा, 3 1 के साथ बनाएगा, बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे। रिफ्लेक्सिव में नहीं दिखाना। यस ख्वाब, बहुत कुछ बताया था, बहुत कुछ बताया था, और वो अभी तक तूने रिटर्न भी नहीं किए। बताओ कौन ना, बहुत अच्छी बात। जीरो नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड ख्वाब, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है। 2 से डिवाइड का मतलब 2 के मल्टीप्लाई में आ सकते हैं। क्या जीरो को आप 2 इंटू 0 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? हाँ के ना? क्या जीरो को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हो, यस और नो? क्या जीरो को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हो? 2 के मल्टीपल में लिखा जाने वाला हर एक नंबर क्या होगा, इवन होगा। सिंपल, कोई ज्यादा भागना ही नहीं है। काफी सारी बातें बताई थी ना उसमें, हो सकता है मिक्स हो गया हो वो। तुझे गुरु ज्ञान दिया था वहां पे। ओके, यहां देख जी बेटा, एग्जाम्पल के साथ 1 3 बना रहा है, 3 1 भी बनाएगा। 1 3 है तो 3 1 भी जाएगा। 2 4 है, 4 2 भी बनाएगा। 1 5 बना रहा है, 5 1 भी बनाएगा। समझ आ रही है बात? एग्जाम्पल दे क्यों नहीं सकते? क्योंकि ट्रू प्रूव करना है, और ट्रू में एग्जाम्पल दे के नहीं करते, जनरल लिख के करते हैं। एग्जाम्पल कब देते हैं? जब उसको फॉल्स प्रूव करना होता है। एग्जाम्पल देखोगे 1 3 जा रहा है, 3 1 भी जा रहा है, क्योंकि 1 3 3 1 का डिफरेंस 2 और -2 होता है। मोड है, वैसे भी 2 ही निकलेगा, इवन है। 1 5 5 1 जा रहा है, 1 5 का सब्ट्रैक्शन या 5 1 का सब्ट्रैक्शन 4 या -4 होता है, मोड से +4 निकलेगा, वो भी इवन होता है। ठीक है, जनरल हम यू लिखेंगे। तो b माइनस ए इज एन इवन, तो दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू R, so R is symmetric.
अब रही ट्रांजिटिव की बात, आ जाइए। ट्रांजिटिव सुनो ध्यान से, ट्रांजिटिव में मान के चलते हैं ए भी रिलेशन में जा रहा है एंड बी सी भी रिलेशन में जा रहा है। ए बी ने दोस्ती कर ली, बी सी ने दोस्ती कर ली। प्रूव करना है ए और सी भी आपस में रिलेटेड होंगे। ए बी रिलेशन में जा रहा है, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज इवन, एंड बी सी रिलेशन में जा रहा है बी माइनस सी इज इवन। समझ आ गई बात? रिलेशन में गए तो रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? सेटिस्फाई किया होगा ना। अब सुनो, अगर ये इवन है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूं, और ये भी इवन है तो मोड को इसको 2n मल्टीपल में लिख सकता हूं, वेयर mn बिलोंग्स टू इंटीजर। इवन का मतलब 2 के मल्टीपल में। यस और नो? कोई कंफ्यूजन बेटा किसी भी तरह की? नेक्स्ट, अगर मैं यहां से मोड हटा दूं, यस एग्जैक्टली, किस गुड़िया रानी ने बताया है? शाबाश, टॉफियां रखी हुई है देख मैंने बहुत सारी। कोई अच्छा क्वेश्चन बताना फिर दूंगा। ये तो यार तुम सास बहू वाले ताने मारने लगे छोटी सी बात पे। ठीक है, 1 और 2, देखो 1 और 2 ये लिख सकता हूं ना मोड हटा के प्लस माइनस। ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो, a माइनस बी, b माइनस सी, प्लस माइनस 2m, n आएगा यहां पे बॉयज, b से b कैंसिल, और अगर मोड लगा दूं तो क्या आ जाएगा? क्या बोल सकते हो बच्चों इससे? क्या दिखा दिया मैंने? मैंने यही दिखाना था ना कि ए और सी भी रिलेशन में जाएंगे, ए और सी का सबट्रैक्ट क्या होना चाहिए रश्मि? इवन होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज ए माइनस सी इज इवन, और इवन है तो ये चीज लिख सकता हूं a कोमा सी बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। r क्या हो गया? ट्रांजिटिव। एनी डाउट? पक्का? हाँ जी बोलो बोलो, कोई बात नहीं यार। क्या चीज नहीं समझ आई? पूरा सब, कोई बात नहीं। अरे रुको, यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है, पहली बात तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन हमने इतना पढ़ा है कि इसमें मुझे दिखाना है एक रिलेशन आर है जो कि कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें दिखाना होता है 3 तरह के रिलेशन। क्या क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर वो ये तीनों होंगे तभी उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब तीनों की अलग अलग कंडीशन है प्रूव करने की। रिफ्लेक्सिव में दिखाना होता है कि हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होगा, मैंने दिखाया खुद के साथ माइनस होके 0 आ रहा है। सिमेट्रिक में दिखाना होता है अगर ए बी जा रहा है तो बी ए जाएगा। ए बी भेजा मैंने, ए बी जा रहा है तो उसके रिलेशन में जाने की कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा कि ए माइनस बी क्या आया होगा? इवन। माइनस कॉमन ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड से माइनस हट गया, सिचुएशन क्या आ गई? बी माइनस ए बी इवन आ गया। इसका मतलब बी ए बी रिलेशन में जाएगा। मींस हर ए बी के लिए बी ए भी किस में जाएगा? रिलेशन में जाएगा। तो ये सिमेट्रिक हो गया।
ए बी जा रहा है, बी ए जा रहा है, ठीक है। सेकंड, उसके बाद है थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में यह दिखाना होता है अगर आपका ए बी गया रिलेशन में, बी सी गया, ए ने बी के साथ दोस्ती की, बी ने सी के साथ दोस्ती की, तो ए और सी भी रिलेशन में जाएंगे। अगर ए भी गया है तो ए माइनस बी इवन मिलेगा, ये बी माइनस सी इवन मिलेगा। इवन का मतलब 2 का मल्टीपल, 2 के मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल। मोड की प्रॉपर्टी होती है अगर मोड हटता है तो दूसरी साइड प्लस माइनस लग जाता है, प्लस माइनस लग गए। अब मुझे बी एलिमिनेट करना था, रिश्ता किस किस में बनाना है, ए और सी में, तो मैंने इनको ऐड किया, बी से बी मेरा कैंसिल हो गया, ए माइनस सी भी 2 का मल्टीपल आ गया, इट मींस ए माइनस सी इवन हो गया, इवन हो गया तो ए सी भी किस में चले गए, रिलेशन में। किसी और को दिक्कत है तो बताओ, इधर से कोई भी बोलो। बोल ध्रुव, कुछ बोलने वाला था, यहां तक आके बात रुक गई। किसका, किसको, ट्रांजिटिव। सुन बेटे, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर ए बी गया बी सी गया तो ए सी भी जाना चाहिए। ए बी गया है तो उसने जाने की कंडीशन को क्या किया होगा, यानी कंडीशन क्या है, ए माइनस बी वन रहा होगा। बी सी गया है तो उसने जाने की कंडीशन को क्या किया होगा, सेटिस्फाई, बी माइनस सी इवन होगा। अब ये दोनों इवन है तो 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूं, इसको क्या लिख दिया 2m, इसको 2n। मोड हटेगा दोनों के आगे प्लस माइनस लगाऊंगा, कोई दिक्कत। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, b से b क्या हो गया, कैंसिल, 2 का मल्टीपल, 2 यहां से कॉमन ले लिया, अब ये भी तो 2 के मल्टीपल में आ गया, ये भी तो कोई इंटीजर हो गया, 2 के मल्टीपल में आ गया तो ये भी इवन हो गया, इवन हो गया तो ये क्या हो गया, a माइनस सी भी रिलेशन में चले गए। समझ आ रही है बात। अब देखो आगे की स्टेटमेंट, ये कह रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड इस सेट के एलिमेंट भी आपस में रिलेटेड होंगे, बट इन दोनों सेट के एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। बताऊं कैसे होगा, इसको रब कर दूं, नोट कर लिया तो पक्का ना। देखो अब मैंने मान लिया यहां पे एक बी सेट 1 3 5 और सेट सी सेट 2 4। इसने कहा है इस रिलेशन के अंदर 1 3 5 सेट के जो एलिमेंट है वो सारे आपस में रिलेटेड होंगे। रिलेशन का मतलब है, इसने कहा अगर इस सेट का रिलेशन बनाया जाए ना, यही वाला, तो 1 1 से 3 से 5 से, 3 1 से 3 से 5 से, 5 1 से 3 से बनाएगा। क्योंकि हम जानते हैं दो ओड नंबर का सब्ट्रैक्शन कितना होता है, इवन होता है, और इस सेट में सारे कैसे नंबर हैं, ओड नंबर है। तो वी नो दैट difference of two odd number is always even, and all elements of set B are even, so अरे मैं देख रहा था कौन कौन सो रहा है, आर ओड, सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज रिलेटेड टू
related to every related to each other लिख दो, ठीक है। क्यों? एक दूसरे के साथ। ओके, बता देना। वी नो दैट। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या दो इवन नंबर का डिफरेंस कितना होता है? इवन होता है ना। तो 2 4 के जो भी सेट है इस रिलेशन को बनाएंगे वो भी आपस में रिलेटेड होंगे, नहीं होंगे? तो वी नो दैट लिख देना, डिफरेंस ऑफ 2 और इवन नंबर इज ऑलवेज, difference of 2 even number is always even number. So every element of C, कर ले यार, every element of C related to each other, जल्दी जल्दी फटाफट। फिर लास्ट में इसने कहा है कि इस सेट का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। इसके लिए क्या रीजन दोगे? डिफरेंस ऑफ एन ओड एंड इवन नंबर इज ऑलवेज ओड, ठीक है। इसमें ओड है, उसमें इवन है, तो किन्हीं का भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो नो एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट सी। बेटा लिखना है, खाली क्यों बैठे हो? लिखो लिखो, शाबाश, जल्दी। कहानी समझ आई? सेट के सारे एलिमेंट ओड थे, आपस में रिलेटेड होंगे, ओड का डिफरेंस। इवन थे, आपस में रिलेटेड होंगे। एक के ओड एक के इवन कोई भी रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस क्या आ गया? ओड आ गया। एक इवन एक ओड का डिफरेंस ओड आ गया। चला जाए आगे। इसमें नो एलिमेंट ऑफ सेट बी is related to any element of set C. No element of set B is related to any element of set C. इससे पहले पता है ना क्या लिखा है? कि difference between an odd and even number is always odd. चलिए बच्चों, अगला देखो। और मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जहां से समझना है ना, मेरे को आगे मत चलने दो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन होने के बाद फिर है ना हमारा डबल टाइम लगता है। वहीं रोक दो, वहीं रोक दीजिए जहां समझ नहीं आ रहा। हेलो, आइए। सेम है, जो अभी किया था वो सेम है। इधर देखो, ये क्या कह रहा है? a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन z। इंटीजर पे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव करना है। ध्यान से देख लो, ए बी रिलेशन में जाने की कंडीशन आपको पता लग गई होगी क्या है। ये चीज n कोई भी नंबर है, n कोई भी नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इक्विवेलेंस दिखाते हैं। सबसे फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर, a माइनस ए क्या निकलेगा? 0, which is divisible by n। अरे 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है ना। 0 से कोई डिवाइड नहीं होता ना, 0 तो हर एक नंबर से डिवाइड होता है। 2 है,
0 है, 2 0 0 बन सकता है ना, वैसे बता रहा हूं, 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता ना। अब 0 को अगर 2 से करेगा तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करवा ले, आंसर नहीं आ सकता। ये उठा रहा हूं, समझ आ रही है बात? तो 0 which is divisible by n, so this implies a belongs to R, so R is रिफ्लेक्सिव। R आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या करना है? इफ मान के चलेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मान के चलते हैं कि ए बी आर में गया तो इसमें आर में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? सेटिस्फाई, यानी कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, कोई भी नंबर उससे डिविजिबल रहा होगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, इज डिविजिबल बाय n। डायरेक्ट भी लिख सकते हो b माइनस ए इज डिविजिबल बाय n। अब पूछो कि ये माइनस क्यों हटा दिया सर आपने? आप एक बात बताओ, क्या कोई भी नंबर है आपका, वो किसी नंबर को डिवाइड करता है, वो उसके नेगेटिव को तो डिवाइड करेगा। 2 है, 4 को डिवाइड करता है, क्या वो -4 को डिवाइड नहीं करता? 3 है, 18 को डिवाइड करता है, क्या वो -18 को डिवाइड नहीं करता? तो अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, उसका साइन चेंज करने पे भी वो डिवाइड करेगा। आप डिवाइड में डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन 10th क्लास में आती है। 10th क्लास में जो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि एक नंबर a कब कहा जाएगा कि वो b को डिवाइड कर रहा है? जब b को लिखा जा सके a इंटू सम नंबर c, है ना? और वहां पे दोनों इंटीजर होते हैं। इंटीजर कि मैं कह रहा हूं 3 अगर 15 को डिवाइड कर रहा है तो बिल्कुल, क्योंकि 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5, बट 3 अगर 15 को कर रहा है तो वो -15 को भी करेगा, क्योंकि -15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू -5। 10th में डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन चेंज होके इंटीजर पे आ जाती है। वो ए बी सी वहां इंटीजर होते हैं। अभी तक आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर को सोचते थे, ठीक है? डिविजिबिलिटी ये चीज कहती है। यूक्लिड्स वैसे तो कट हो चुका था, लेकिन डेफिनेशन जरूर बताई होगी 10th में, ठीक है? आपके तो सिलेबस में था, शायद नहीं था। ओके, आ गया? तो यहां पर अगर n इसको डिवाइड कर रहा है माइनस वाले को, तो प्लस वाले को भी करेगा। तो यहां से क्या लिख सकते हो? बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, सो आर इज सिमेट्रिक। आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब चलिए ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। आइए, थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मान के क्या चलते हैं कि भाई इफ ए बी रिलेशन में जा रहा है एंड बी सी बी रिलेशन में जा रहा है, दिखाना क्या है? ए सी बी रिलेशन में जाएगा, ये दिखाना है ना। तो ए बी रिलेशन में जा रहा है तो इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? यानी कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, एंड ये जा रहा है तो इसने भी क्या किया होगा? b माइनस सी इज डिविजिबल बाय n। अच्छा, n से डिविजिबल है तो n इंटू पी लिख सकते हैं मल्टीपल में, n के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, इक्वेशन 1। एंड ये भी b माइनस सी n के किसी और मल्टीपल में लिखा जा सकता है,
n इंटू क्यू। हमें बीच से हटाना कौन है, कौन हटाना है, b हटाना है, ठीक है। रिलेशन किस में लाना है, a और c में। एड 1 and 2, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, एन पी एन क्यू, b से b कैंसिल, a माइनस सी, n कॉमन, p प्लस क्यू। तो प्यारे बच्चों a माइनस सी भी किसका मल्टीपल आ गया, किसका मल्टीपल आ गया, n का, n का मल्टीपल आ गया। तो क्या लिख सकते हो, a माइनस सी इज divisible by n. So a minus a comma c belongs to relation r is ट्रांजिटिव। एक लाइन नहीं लिख रहे हम, जो लिखनी चाहिए, पिछले में भी भूल गए थे, ये इसके मार्क्स कटेंगे फिर। हेंस r is reflexive, symmetric and transitive. So r is इक्विवेलेंस रिलेशन। तो r आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये लाइन लिखनी है, देख लीजिए। इजी है, बहुत इजी है, समझ आ गया पक्का, अच्छे से, कोई कंफ्यूजन, आगे चले। जल्दी नोट्स बनाओ, मैं बता रहा हूं बार बार, एक ही चैप्टर है पूरे सिलेबस में जिसमें लिखने के मेथड में दिक्कत आएगी। एंड में भी आपको लगेगा हमें सर पता लग गया, लिखना नहीं आ रहा। साथ साथ लिखो हर एक बच्चे। आप लिख रहे हो बेटा, गुड। हे गौरी, चलें नेक्स्ट। अरे बहुत ही प्यारा रिश्ता आया है, हाँ कर देना, ठीक है, बहुत ही प्यारा है, पैरेलल लाइन का। पढ़ाने नहीं देखना क्या, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तू मुझे, देख ले अब। दो लाइन आपस में कब रिलेटेड होंगी, जब वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। कहानी है ये, दो लाइन L1 और L2 अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के, तभी वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगी, ठीक है। चलिए प्रूव क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आधा क्वेश्चन पढ़िए यहां तक, ये बाद में बात करेंगे, इसकी बाद आराम से, पहले ये हो जाए मेरा प्रूव, फिर देखते हैं उसको। आइए, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, फॉर ऑल L बी द सेट ऑफ L1 बिलोंग्स टू L, यानी एक प्लेन में जितनी भी लाइनें हैं उन सब का सेट बना दिया गया है L। L एक सेट है, इसमें एक प्लेन में जितनी भी लाइनें हैं वो सारी आती हैं। मैंने मान लिया उसमें से कोई भी एक लाइन है L1 जो बिलोंग कर रही है सेट L से, ठीक है। दिस इंप्लाइज, नहीं दिस इंप्लाइज मत करो, नाउ एवरी line
is parallel to itself. This implies L1 is always parallel to L1. तो L1 कहां चली गई? रिलेशन में। हर एक लाइन अपने आप के क्या होती है? पैरेलल होती है ना। हर लाइन खुद के तो पैरेलल होती है, और अगर खुद के पैरेलल है तो खुद के साथ रिलेशन बनाएगी। रिलेशन में जाने की कंडीशन ही है कि अगर लाइन पैरेलल है खुद के साथ तो R is रिफ्लेक्सिव। R आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में पहले मान के चलते हैं कि ए बी रिलेशन में जा रहा है, यानी कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। अगर L1 L2 रिश्ता बना रहे हैं तो रिश्ते में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? सेटिस्फाई। यानी L1 क्या रहा होगा? L1 इज पैरेलल टू L2। अच्छा एक बात बताओ, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगी? होगी ना। तो क्या लिख सकते हैं अगली ही लाइन में? दिस इंप्लाइज L2 इज पैरेलल टू L1, और ये लिखते ही L2, L1 भी किस में चला गया? रिलेशन में। सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए सोचिए भाई, है ना। 3 लाइनें ले ली मैंने, अब ये देखना एक थर्ड वाली और लिख रहा हूं यहां पे। L3, L1 L2 पैरेलल, L2 L3 पैरेलल, तो बीच में L2 हट भी जाए तो L1 L3 भी क्या रहेंगी? बिल्कुल। तो लिखिएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव लेट की बजाय इफ कर दो, ज्यादा बेटर है। इफ L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, so this implies L1 L2 जा रहा है, L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। इसको यूं भी लिख सकते हो, L1 parallel L2 and L2 parallel L3, L1 parallel L2 parallel L3, नेक्स्ट स्टेप में L1 parallel L3। सो L3 L1 L3 belongs to R, so R is ट्रांजिटिव। लास्ट लाइन लिखनी है, हेंस R is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सो R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। ये लाइन लिखनी है लास्ट में। इसके बाद आइएगा, इसके बाद एक छोटी सी बात और है इसमें जो पेंडिंग है वो करते हैं फिर। सची बंद करना है, ऐसा है 2 मिनट बाद वापस ऑन कर देंगे, थोड़ा सा वो हो जाए। ये दोनों का एक ही है ना, इसको छेड़ता हूं तो वो छिड़ जाता है, उसको छेड़ता हूं तो ये छिड़ जाता है। तो अलग अलग शहरों में रिश्ते बनाना ठीक, दोनों ही आजाद नगर में होंगे तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, ओके 1 2 3
हो गया तीनों पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, आप एक चीज देखो, आपने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन प्लस वन। दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि अगर बहुत सारी लाइनें हैं और वो है आपकी पैरेलल, इन सबके क्या इक्वल होंगे? सबके स्लोप इक्वल होंगे। यानी कि टेंजेंट थीटा जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाते हैं, और इक्वेशन में स्लोप किसके इक्वल रखा जाता है? एम के ना। तो ये कह रहा है इस लाइन के पैरेलल सेट बनाइए लाइन का। तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी। ये जो लाइनें बनेंगी ना c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, वो सारी लाइनें इसके पैरेलल आएंगी। पूछो क्यों? क्योंकि उनका क्या चीज सेम रख दी मैंने? स्लोप तो रख दिया सेम। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, यहां क्या रख दिया? y इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी। स्लोप मेरा सेम हो गया, डिफरेंस किस में आ गया? कांस्टेंट में। कांस्टेंट लाइन को इनके पैरेलल यू 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 या नीचे 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 एक कांस्टेंट नंबर से इधर उधर होती रहेंगी। याद करो सी मेरा क्या होता है? y इंटरसेप्ट। याद है? अगर थोड़ा सा डीपली जाए तो c आपका y इंटरसेप्ट होता है, y का कटिंग पॉइंट। y एक्सिस का कटिंग पॉइंट अलग अलग होता रहेगा, बट ये लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। हमें बताना क्या था? इस लाइन के साथ जो लाइनें रिलेशन बनाएंगी उनका एक सेट देना था। इस लाइन के साथ वही लाइनें रिलेशन बना सकती हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, मतलब जो इस लाइन के साथ क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और पैरेलल का इकलौता सा रीजन है कि उनका क्या इक्वल होना चाहिए? स्लोप इक्वल होना चाहिए। अगर स्लोप इक्वल हो गया तो लाइनें क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो मैंने स्लोप इक्वल करके साथ में कांस्टेंट लिख दिया जो कि y इंटरसेप्ट है। तो ये वो सेट ऑफ लाइन हो गया जो इस लाइन से रिलेटेड होंगी सारी लाइनें। ठीक है? पक्का? तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। all line, equation of all lines related to this line is this. Equation of all lines which is related to this, लिख लो, equation of all lines which is related to y is equals to 2x plus 4, which is related to y is equals to 2x plus 4 is given by y is equals to 2x plus c, where c is any constant. ठीक है? all line, equation of all line which are related to this, ठीक है, is given by this y is equals to 2x plus c, where c is any constant. ठीक है? नेक्स्ट, बहुत ही फद्दू क्वेश्चन है यार। नहीं छोड़ना तो नहीं, चीजें छोड़ी तो नहीं जाती, दिक्कत तो यही है। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, है ना? यहां देखो, और ये तो फिर भी रिश्तों का चैप्टर हो गया। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑल ट्राइंगल्स। एक सेट है भाई, एक सेट है जिसके अंदर दुनिया भर के सारे ट्राइंगल आ रहे हैं। राइट, स्केलन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल,
क्या हो गया? ट्रायंगल, ट्रायंगल। ऑक्टेव क्या हो गया? ऑक्टेव ट्रायंगल हो गया। ऑक्टेव के तो शायद कपड़े नहीं आते क्या? ऑब्ट्यूज होगा भाई। तू मेरे को पता है कहां जा चुका है अभी, तेरा ध्यान ही कहां है। ओके, दो निष्ठा, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? दो ट्रायंगल आपस में रिलेटेड कब होंगे? जब वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर। सिमिलर जानते हैं ना, एक जैसे दिखने वाले। यानी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी थी? एंगल एंगल एंगल, एस एस एस, एस ए एस, ए एस इसमें नहीं थी, वो कॉन्ग्रुएंसी की थी भाइयों। एस 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 साइड भी थी, साइड की रेशियो इक्वल हो जाए तो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी थी, बट इसका यूज नहीं है कुछ भी, जस्ट वैसे बताया है। आइए, रिफ्लेक्सिव। सुनो, क्या एक ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होता है? सिमिलर नहीं बल्कि कॉन्ग्रुएंट भी होता है। कॉन्ग्रुएंट में ज्यादा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है ना सिमिलरिटी के कंपैरेटिवली। तो एक ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है, और जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर तो होते ही होते हैं। तो क्या लिखेंगे? फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू ए, every triangle, देख लो, every triangle is similar to itself. So T1 similar to T1, रिलेशन बना के आर में जाएगा। किंग, भाई आज इतनी डिस्कशन इतनी हाई कैसे हो रही है? ये डेली सुबह गुरुद्वारा जाके मत्था टेकता है और ये बस एक ही चीज मांगता है, मैथ की क्लास में मुझे सीटी मिल जाए। ये देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या कह रहा है? इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R, सो दिस इंप्लाइज, अगर ये रिलेशन में गए हैं तो इन्होंने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? ख्वाब सेटिस्फाई। यानी T1 इज सिमिलर टू T2। अच्छा, T1 T2 के सिमिलर हो गया तो T2 भी तो T1 के होगा। यस और नो? लिख सकते हैं T2 इज सिमिलर टू T1। दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो दोनों ही एक दूसरे के होंगे ना। T1 T2 के तो T2 T1 के भी होगा। यहां से क्या लिख सकते हो? T2 T1 भी किस में चला गया? R इज सिमेट्रिक। R आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखोगे? बोलिए भाई, ट्रांजिटिव के लिए कैसे लिखेंगे? बिल्कुल, T1 एंड T2 R में जा रहे हैं, एंड आपका T2 और T3 R में जा रहे हैं। लास्ट में मुझे दिखाना है T1 और T3 भी रिलेशन में जाएंगे। प्रांजल,
तो मैंने क्या कहा? आप शांति तो हो, बस। हाँ, होगी गर्मी, बड़ी जल्दी करी क्रिश। यहां भी कर दे आदित्य, चला दे आगे वाला। इधर देखो, कोई नहीं, फटाफट। अगर ये रिलेशन में जा रहे हैं तो जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? फटाफट लिखिए कि T1 इज similar to T2 and T2 is T1 सिमिलर T2 के। अरे भाई आप वर्डिंग में लिख देना, सिंबल वगैरह यूज मत करना। अभी कर दो, वैसे बता रहा हूं, क्लास में टीचर कॉन्ग्रेंट में नीचे वो भी लगते हैं, समझ रहा है? इक्वल्स टू सिमिलर, सिमिलर। R इज ट्रांजिटिव, लास्ट में लिख दीजिए, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। समझ आ रही है बात? अभी आधा क्वेश्चन है ये, ओके। अरे वो आधा तो यहीं आ जाएगा। अरे नहीं कर रहा मैं कुछ भी। देखो, T1 है 3, 4, 5, T2 है 5, 12, T3 है, हेलो, इसने ये पूछा है सेकंड पार्ट में, बोला 3 ट्राइंगल है, उनकी साइड दे रखी है, बताओ इस रिलेशन के थ्रू वो कौन से 2 ट्राइंगल आपस में रिलेटेड होंगे? T1 और T3, क्योंकि ये आपस में सिमिलर हैं। रिलेशन में रिलेटेड वही होंगे ना जो सिमिलर होंगे, और यहां पे सिमिलर कौन कौन है? T1 और, पांडे साहब कौन से हैं? T1 और T3। T2 क्यों? क्योंकि 3 का डबल कौन है? 4 का डबल कौन है? 5 का डबल कौन है? बस, समझ आ रही है कहानी? नेक्स्ट देखिए, हाँ, कि T1 इज रिलेटेड टू T3, तीनों ट्राइंगल बना के T1 इज सिमिलर टू T3। जल्दी करो, नहीं ये लिख देना, T1 इज सिमिलर टू T3, सो T1 इज रिलेटेड टू T3। हाँ, अच्छा है, ये डिक्शनरी खोल लेंगे इसके लिए। ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। एक सेकंड, हेलो, बढ़िया जी, कौन? अच्छा जी, नमस्कार जी, जी जी सर, नमस्कार जी, जी। कौन?
9वीं के लिए 5 बजे जी, 5 बजे। हाँ जी हाँ जी, आज आ जाइए जी। जी जी सर, जी सर, जी 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 जी, ओके जी। हेलो, आप लिख सकते हो T1 इज रिलेटेड टू T3, दोनों सिमिलर है। सिमिलर की कंडीशन अगर लगाना चाहो दिखा भी सकते हो, 3/6, 4/8, 1/2, सभी 1/2 के इक्वल है। सो दे सेटिस्फाई क्राइटेरिया कौन सा? SSS, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। सिंपल, आगे चलिए। तू हाँ भी भरेगी? क्या हो गया, कहाँ रहेगी? जल्दी कर यार। पूछा है तो बात कर ले यार। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। देखो, दो पॉलिनोमियल है, पॉलीगन्स, सॉरी पॉलीगन्स है, एक सेट है। इसके अंदर बहुत सारे पॉलीगन है, ट्रायंगल भी है, पेंटागन भी है, स्क्वायर भी है, हेक्सागन भी है। दो पॉलीगन आपस में रिलेटेड कब होंगे? जब उनकी नंबर ऑफ साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी सारे ट्रायंगल आपस में रिलेटेड होंगे, सारे क्वाड्रिलेटरल आपस में रिलेटेड होंगे, सारे पेंटागन आपस में, हेक्सागन आपस में, ऐसे रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन में जाने की कंडीशन क्या है कि दो पॉलीगन की क्या होनी चाहिए? हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड अगर सेम होगी तभी वो आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, अदरवाइज रिलेशन में नहीं बनाएंगे। यानी ट्रायंगल किसके साथ? इसके साथ रिलेटेड नहीं होगा, ट्रायंगल इसके साथ रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड सेम नहीं है। ट्रायंगल किसी भी दूसरे ट्रायंगल के साथ रिलेटेड होगा, या वो राइट एंगल हो, कैसा भी हो, उसके साथ रिलेटेड होगा। समझ आ रही है बात? नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। नहीं आ रही? ऐसा है, इसमें एक सेट है जिसमें सारे के सारे पॉलीगन है। पॉलीगन स्टार्ट होते हैं ट्रायंगल से, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, हेक्सागन, पेंटागन, ये सारे किस में आते हैं? पॉलीगन्स में। दो पॉलीगन आपस में रिलेटेड कब होंगे? जब उनकी नंबर ऑफ साइड क्या होगी? इक्वल होंगी। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड क्या होती है? 3। तो वो सारे ट्रायंगल किन से रिलेटेड होगा? सभी ट्रायंगल से रिलेटेड होगा जिनकी 3-3 साइड होती है। स्क्वायर यानी क्वाड्रिलेटर, सारे क्वाड्रिलेटर से होंगे, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, ये सारे आपस में रिलेटेड होंगे। नंबर ऑफ साइड जब सेम होगी, बताना ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव। कैसे लिखोगे रिफ्लेक्सिव का? रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे भाई? फॉर ऑल P1 belongs to A, we know that P1 have same या any polygon
हाँ किसने मारा है? पूजा, समीक्षा, ये हमले आपने किए? जिसने भी किए वो जाओ और आंख में यूं ऐसे करके आओ, जाओ। इसीलिए बोल रहा है वो। और यूं करना भी एंकी लेके यूं करके, आप ध्यान ही नहीं रखते अपना। जाओ जाओ, चलो समीक्षा। किसने फेंका है? उसको रहने दिए भाई, वो सीधा पेन मारेगी, वो एक फिर काना होएगा, और यहां से भी जाएगा, आजाद नगर से भी जाएगा। ओके इधर देखो। ओके हाई प्रोफाइल लोग, छोड़ यार, वो बुरा मान जाएगा। वी नो दैट एनी पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड to itself. So P1 R is रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत, एक पॉलीगन की हमेशा नंबर ऑफ साइड सेम रहती है खुद के साथ। एक ट्राइंगल की अपने आप के साथ अगर देखें तो करेगा नहीं करेगा रिलेशन, बनाएगा नहीं बनाएगा? नंबर ऑफ साइड 3 है। एक क्वाड्रिलेटर अपने साथ करेगा नहीं करेगा? 4 ही है साइड। पेंटागन की 5 है साइड, तो खुद के साथ रिलेशन में आएगा नहीं आएगा? आएगा। सिमेट्रिक में क्या लिखोगे? इफ P1 P2 रिलेशन में जाते हैं तो रिलेशन में जाने की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि क्या कंडीशन है? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 P2 की नंबर ऑफ साइड सेम है, तो क्या P2 P1 नहीं लिख सकता? तो क्या हो जाएगा? P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, और ये लिख दिया तो क्या ये रिलेशन में नहीं चले गए? सो आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव लिखने में कितना टाइम लगाओगे? ओके फटाफट। इफ P1 P2 belongs to R, P2 P3 belongs to R, this implies P1 and P2 have same number of sides and P2 and P3 have same number of sides. From 1 and 2 क्या हम लिख सकते हैं P1 and P3 have same number of side? अरे भाई, दो पॉलीगन, जितनी साइड P1 में उतनी साइड किस में? P2 में, चाहे वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटर है, कुछ भी है। और जितनी नंबर ऑफ साइड P2 में है उतनी किस में है? क्योंकि वो रिलेशन में जा रहे हैं, तो ये नहीं बोल सकता कि P1 में जितनी साइड होंगी उतनी ही किस में होंगी? P3 में। यस और नो? यहां से क्या प्रूव हो गया? P1 P3 बिलोंग करके R से, सो R इज
transitive. Hence R is reflexive, symmetric, transitive. So R is an equivalence relation. ये लिख देंगे, इतना हो जाएगा. Yes, इसके बाद इसने कुछ और भी पूछा है. What is the set of, okay, इस एक ट्राइंगल है, 3, 4, 5 है साइड की लेंथ. कह रहा है रिश्ता तो ये होना चाहिए, बताओ इसके साथ कौन कौन रिलेटेड होगा. दुनिया के सारे ट्राइंगल्स, क्योंकि यहां पे साइड की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है. रिश्ता वो बनाएगा जो इसके साथ सेम नंबर ऑफ साइड रखेगा. तो दुनिया के सारे ट्राइंगल हैं, उनमें नंबर ऑफ साइड कितनी होती है? 3 ही तो होती है ना. तो वो सारे इससे क्या होंगे? रिलेटेड. कोई दिक्कत? तो आपको क्या लिखना है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इज रिलेटेड टू दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल टी. लिख दीजिए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल. अरे नोटबुक का है, रहेगी +2 का 5वां दिन और आज ही रहेगी. जल्दी नेक्स्ट. हाँ तो 10 मिनट पहले कहाँ? देखियो निष्ठा के रिएक्शन देखा करो, जैसे कुछ गुम हो गया हो. नो नो, ओ नो 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 नो. हाँ तो करेंगे ना, 10 मिनट पहले छोड़ूंगा. ख्वाब तेरे तो बाल क्या गए, तूने तो पढ़ना ही छोड़ दिया. फिर कितना रह गया यार? ये सही है तेरा. तूने तो स्नैप खोल रखी होगी. एक दिन फोन के बिना रह के दिखा, तुझे ट्रॉफी दे दूंगा जो कहेगी. मैं बता रहा हूं, तू एक दिन फोन के बिना रह के तो दिखा. रखेगी नहीं, 23वें घंटे में तो तू मर जाएगी. बोला फोन का है. R is reflexive, symmetric, transitive. Hence R is an equivalence relation. हाँ ट्राइंगल तो ये हो गया ना. सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इज रिलेटेड टू दिस ट्राइंगल. अरे बंद मत करो, अभी एक एग्जांपल और होगा, पहले बता रहा हूं. अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. देखो ये बताओ एग्जांपल है कितने इसके? यार कल का दिन भी एग्जांपल में जाएगा. तारीख होगी 6, फिर एक एक्सरसाइज रहेगी. 12 तक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए. मैं संडे को भी बुलाऊंगा फिर, ठीक है बच्चों. एक चीज और है, एक बैठिए. हेलो, कल मैं जब ग्रुप बनाने बैठा, कई बच्चों के नंबर मैंने सेव किए, ऐड करने लगा तो ऐड हो नहीं रहे हैं. वो व्हाट्सएप पे मिल ही नहीं रहे हैं, उन पे व्हाट्सएप शो ही नहीं कर रहा है. पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है. कनिका किसका नाम है? आपका नंबर भी बेटा व्हाट्सएप पे शो ही नहीं कर रहा है, वैसे सेव हो गया है. आप सबको एक और थे इनके आसपास 3-4 नंबर जो भी लिखे हुए थे. तो आपको क्या करना है, +1 का भी कल उसी टाइम बन गया था. मेरे नंबर पे
नहीं हेलो आए रहने दो, अपना नाम एंड क्लास +2 लिख के सेंड कर दो बस, नाम एंड 12th बस। जितने भी बच्चे हैं बेटा, जिनका भी नंबर जो ऐड करवाना है, इस नंबर पे अपना नाम एंड 12th क्लास लिख के मेरे पास व्हाट्सअप कर दो। +1 का कल उसी टाइम बन गया था ग्रुप, फिर क्योंकि नाम फटाफट सेव किया और उसमें ऐड कर दिया। ओके चलिए बच्चों, अच्छा कल आधी एक्सरसाइज कर लाना, ये परसों डाउट होंगे फिर।